स्कैम और स्कैम करने वाले कैसी कैसी टेक्निक्स निकाल सकते हैं, इसकी खबर शायद ही किसी को लग सके। जितना अच्छे से स्कैम तैयार होता है उतने ही ज्यादा लोग इस चंगुल में फंसते हैं। बहुत समय पहले तो लॉटरी को लेकर स्कैम होते थे या फिर कुछ और स्कीम्स को लेकर, मगर सबका एक ही एम रहता था और वो एम होता था पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाना। कभी इन स्कीम से पैसे डबल होते थे तो कभी 10 गुना। स्कीम में जितना पैसा वापस मिलना होता था उससे कई ज्यादा लोगों के दिमाग में उस पैसे को खर्च करने के आइडिया आ जाते थे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सोना, वर्ल्ड टूर और ना जाने क्या क्या ख्वाब बुन लेते थे लोग। मगर क्या ये पैसे यूं ही मिल जाया करते थे? नहीं। इन स्कैम्स में पैसे मिलने से पहले ये स्कैमस्टर्स कुछ टोकन अमाउंट के नाम पर या फिर ट्रांजैक्शन फीस के नाम पर बहुत सा पैसा लूट कर गायब हो जाने के लिए फेमस थे। मगर आजकल डिजिटल जमाना है, सब टेक्नोलॉजी से होता है। तो बस ऐसा ही एक बिल गेट्स मनी स्कैम हुआ था कुछ समय पहले। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक और एक जमाने के रिचेस्ट मैन बिल गेट्स के नाम पर चला था ये स्कैम। बिल गेट्स एक फाउंडेशन चलाते हैं अपनी एक्स वाइफ मेलिंडा के साथ। इसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये उनका चैरिटी प्रोग्राम है जिसमें वो बहुत से जरूरतमंद लोगों की मदद करते दिखते हैं। इस चैरिटी में वो हर साल काफी पैसे डालते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन काफी पैसे रेज करती है पब्लिक से भी। मगर इनका मेन एजेंडा होता है सिर्फ उनकी मदद करना जिन्हें जरूरत हो। लेकिन 2015 में कुछ और ही हुआ। 2015 में अचानक से कुछ लोगों को कुछ मेल्स आना स्टार्ट हुए। इस साल तक टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी थी और लोगों के लूटने के तरीके भी उतने ही अलग हो गए थे। इस बार स्कैम इस मेल से होने वाला था। इस मेल की सब्जेक्ट लाइन ही ये थी कि आप बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से $5 मिलियन के हकदार चुने गए हैं। इस सब्जेक्ट लाइन को पढ़ते ही बहुत लोगों के दिल में जाहिर सी बात है मिलियनेयर बनने का सपना जरूर ही आया था, जिसकी वजह से ये स्कैम इतना पॉपुलर हुआ। ये मेल्स स्पैम फोल्डर्स में नहीं बल्कि एक्चुअल इनबॉक्स में डिलीवर किए गए थे। ये मेल डायरेक्ट ही बिल गेट्स से आया है ऐसा लिखा गया था। अब इस मेल की बॉडी और भी इंटरेस्टिंग थी। मेल में साफ साफ ये लिखा था कि ये मेल कुछ लकी विनर्स को आया है क्योंकि बिल गेट्स इन्हें अपनी चैरिटी की तरफ से इनाम देना चाहते हैं। ये बिल गेट्स का बड़प्पन है कि उन्होंने कुछ लोगों को अपनी चैरिटी से $5 मिलियन देने का फैसला किया है और जिसे ये मेल आया है वो खुद को लकी समझे। बिल गेट्स की तरफ से आया हुआ ये मेल ये बता रहा था कि बिल गेट्स कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आसपास के फैमिली मेंबर्स और बाकी नीडी लोगों की मदद तो कर ली है, मगर वो अब ये चैरिटी और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने कुछ इंटरनेट से लोग चुने हैं जिन्हें वो पैसे देकर दूसरी जगह भी मदद करना चाहते हैं। और तो और स्कैमस्टर्स ने अपने मेल को ऑथेंटिक दिखाने के लिए एक प्रॉपर डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड भी तैयार किया था जिसमें बिल गेट्स का ही वीडियो था, ताकि ऐसा लगे कि बिल गेट्स ही बात कर रहे हैं। मेल में इस डिजिटल कार्ड का लिंक भी दिया गया था। मेल में यह भी लिखा था कि बिल गेट्स और मेलिंडा बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशन जैसे लोकल फायर डिपार्टमेंट, द रेड क्रॉस सोसाइटी, हैती हॉस्पिटल्स वगैरह में तो डोनेशन दे ही चुके हैं, मगर अब बारी है और भी दूर तक जाने की। इसी वजह से उन्होंने पूरे इंटरनेट से ढूंढ के 10 लोगों को चुना है जिन्हें वो $5 मिलियन देना चाहते हैं, ताकि वो भी अपने आसपास के अलावा भी लोगों की मदद कर सके। मेल में यह लिखा था कि बिल गेट्स सिर्फ 30% जितना हिस्सा अपने साथ रख रहे हैं, बाकी वो सब डोनेट कर रहे हैं। मेल इतना जेन्युइन लिखा गया था कि किसी को शक ही ना बैठे कि ये स्कैम हो सकता है। इन सब डोनेशन वाले मेल में बस एक ही कैच था और वो ये कि मेल भेजने वाले ने ये लिखा था कि पैसे डोनेट करने से पहले एक एडवांस्ड फी पे करनी होगी। मेल में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी जैसे नाम, पता, फोन नंबर और कुछ और चीजें, और ये भी लिखा था कि क्योंकि ये कुछ ही लकी विनर्स के लिए मौका है इसलिए जल्द से जल्द पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ट्रांजैक्शन फीस चाहिए होगी, जिसके लिए एक एक्टिव लिंक प्रोवाइड किया गया था। अब रिसीवर को इस लिंक पर अपनी डिटेल्स के साथ कुछ एडवांस पेमेंट करनी होगी ताकि वो इस $5 मिलियन का हकदार बन सके। बस फिर क्या होना था, मेल में इस पेमेंट की डेडलाइन एक दिन ही होती थी। अब ये मेल्स किन्हीं अमीरों को तो भेजे जा नहीं सकते थे और मिडिल क्लास आदमी भी इसे पढ़कर बहक जाते थे। उससे ये लगता था कि शायद सच में ये बिल गेट्स मेल ही कर रहा है और शायद उसकी भी किस्मत खुल गई है। इसीलिए वो जैसे तैसे कर उस लिंक पर एडवांस फी जमा करने में लग जाता था। ऐसे करने से उस समय तो रिसीवर को लगता था कि उसे जैकपॉट लगा है, मगर कुछ देर में वही होता था जिसका डर था। पूरा बैंक अकाउंट रिसीवर खाली हो जाता था और वो अमीर होने के बजाय
और पैसे खो देता था। अच्छा, ये मेल्स किसी एक शहर के लोगों को ही नहीं जाते थे, मगर इन स्कैमस्टर्स ने बहुत सी अलग अलग जगह भेजे थे ताकि इनकी एक्टिविटी ट्रैक करना मुश्किल हो। ज्यादातर ये उन्हें लोगों को मेल भेजते थे जो कि इंटरनेट पर कुछ अजीब सवाल ढूंढते थे। हाउ टू बिकम रिच इन 10 days, हाउ टू अर्न फास्ट मनी, हाउ टू विन लॉटरी। ऐसे लोग काफी फेसबुक ग्रुप्स भी ज्वाइन कर चुके थे, इसलिए उन्हें ढूंढना काफी आसान हो गया था। स्कैमस्टर्स जानते थे कि ये लोग पैसे कमाने की जल्दी में हैं, इसलिए मेल पढ़कर इनका रिएक्शन आना पॉसिबल हो सकता है, इसलिए इन्हें टारगेट किया जाता था। और तो और बिल गेट्स का चैरिटी फाउंडेशन था भी बहुत दूर, इसलिए कोई पर्सनली वेरीफाई भी नहीं कर सकता था कि असली है या नकली। बस इसी बात का फायदा ये स्कैमस्टर्स उठाने लगे। अच्छा, पहले तो ये छोटे शहर के लोगों के साथ किया गया क्योंकि उन्हें कंपैरेटिवली झांसे में लेना ज्यादा आसान रहता था, इसलिए वहीं से स्कैम की शुरुआत की गई और देखते ही देखते ये स्कैम फैलता गया। बस यूं ही पहले तो 10 लोग एक हफ्ते में फंस गए और इन सभी के बैंक अकाउंट्स 1 घंटे के अंदर खाली भी हो गए। बेचारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि जाएं किसके पास, क्योंकि कोई चेहरा, कोई पता तो था ही नहीं, था तो सिर्फ एक मेल। इसीलिए सभी को अजीब लग रहा था ये नए टाइप के स्कैम से। धीरे धीरे ये स्कैम पेपर में आने लगे और फिर गूगल ने ऐसे मेल्स को फिशिंग के तौर पर डायरेक्ट स्पैम में रीडायरेक्ट करना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसमें बताया गया कि अगर बिल गेट्स या किसी को भी ऐसा कुछ डोनेट करना है तो वो ईमेल के थ्रू क्यों ही करेंगे। उसकी अनाउंसमेंट वर्ल्ड वाइड होगी और तो और जो $5 मिलियन दे सकता है वो क्यों ही किसी से ट्रांजैक्शन फी की डिमांड रखेगा। इस बात पर लोगों को पॉइंट लगा और उन्होंने तय किया कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं किया जाएगा और इस लॉटरी की लालच की पट्टी भी उतारनी ही पड़ेगी। तो बस ऐसे ही पैसे की लालच में फंसते हुए दिख सकते हैं बाबू राव इस बार हेरा फेरी 3 में। अब हमारे ओल्डी बाबू राव को क्या पता इंटरनेट और उसके स्कैम्स के बारे में, उन्हें तो पैसे चाहिए और ऐसे मेल्स उन्हें जरूर ही झांसे में फंसा सकते हैं। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।